नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। उसका नाम है मापक यंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जो हर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक वायुदाबी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक वुहान लेगिस्टा टॉरिसेली हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपीडियास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रशिक्षण यानी प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये उसका डायग्राम है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति के निर्धारण करने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, टैकोमीटर। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन। क्रोनोमीटर जलान में सही समय का पता लगाने के लिए। यह टैकोमीटर। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, सोनार। इसका प्रयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं जो वस्तुओं से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। इससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोनार है ये। लेजर इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। लेजर। अब आता है रडार। यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। रडार। विभवांतर को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर की इकाई वोल्ट है, इसे वी से व्यक्त करते हैं। ये वोल्ट मीटर है। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता कहलाता है। इसका राइट आंसर है बी, ऑडोमीटर। अब कुछ और यंत्र देख लेते हैं। स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए। ऑडोमीटर वाहनों में दूरी मापने के लिए। टैकोमीटर वायुयान या मीटर नाप की गति मापने के लिए। एक्सेलेरोमीटर त्वरण मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी, धारा की दिशा का पता करने के लिए। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को पता करता है। धारा मापी में शंट का उपयोग कर इसे अमीटर की तरह प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, विभवांतर। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? विभवांतर। अब किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हेंस ओरस्टेड द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टैकोमीटर वायुयान की गति, स्पीडोमीटर वाहनों की गति। चलते हैं अगला। दूध के घनत्व को निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है लैक्टोमीटर। एक बार और देख लेते हैं और मीटर्स को। हाइड्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर तापमान। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, पानी की गहराई। जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसका राइट आंसर है डी, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये मतलब गलत है, तो इसका सही आंसर है डी, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 गति का अर्थ है हल्का भूकंप। अब रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता उच्च भूकंप की श्रेणी में रखी जाती है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना, मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल एमएमएस का उपयोग किया जाने लगा। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। मल्टीमीटर में होता है, इसका राइट आंसर है डी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर एंड ओम मीटर। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिसमें कई भौतिक राशियों का मापन करते हैं, जैसे धारा यानी करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, निरंतरता, कंटिन्यूटी। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। टैकोमीटर खाली स्थान का मापन करता है। टैकोमीटर गतिपालक चक्र की घूर्णनतम चाल, टैकोमीटर गतिपालक चक्र की घूर्णनतम चाल का मापन करता है। राइट आंसर डी है। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक यानी घूमने वाला चक्र की घूर्णनतम चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति मतलब आरपीएम को मापा जाता है। आरपीएम को किससे मापा जाता है? टैकोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? इसका राइट आंसर है सी, पिटोट ट्यूब। पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। बेंचुरीमीटर से किसी पाइप में बहती हुई द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार अमीनोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। किसके मापने के लिए स्टेलामोमीटर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, पृष्ठ तनाव। स्टेलामोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव माप में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। एमीटर, इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। अमीटर कम विद्युत खींचता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर धारा मापन का एम्पियर करता है। एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि मीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। विभव मापी मूलतः एक उपकरण, इसका राइट आंसर है मानक मापन उपकरण है। विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण है। चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की ओर।
विभव मापी एक मापन यंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोग है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का असंशोधन करने के लिए है बहुत उपयोग में लाया जाता है। अंश शोधन, उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी है बहुत उपयोग में लाया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ए गैल्वेनोमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता हेतु धारा मापी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा मापी गैल्वेनोमीटर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुदाबी बैरोमीटर, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक एनोमीटर, इससे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी वोल्टमीटर। विभवांतर को वोल्टमीटर। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदु के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। सभी यंत्र को आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी लिस्ट बना के। PDF मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी बैरोमीटर। एक वायुदाब यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। बहुत बड़ी